सभी महान योद्धा जो बब्बर शेर और सेनिया जो इस पैनल पे बैठे हैं, सबकी जय हो। ग्रेट सर। बहुत बढ़िया नागल साहब, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम आज वर्ल्ड क्लास। थैंक यू मागरू जी। आपके स्लाइड ओपन हो गए हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू मागरू। सफलता की चाह रखने वाले सेप्सो परिवार के सभी दमदार कमांडो का आज के इस वेबिनार में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज भविष्य के बनने वाले डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और यूसीए से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा सेप्सोप कंपनी का, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का और हमारे सभी ग्रेट अपलाइन का और अपनी प्यारी सी टीम का। क्योंकि आज जो कुछ संभव हुआ है लाइफ के अंदर, आप मुझे यहाँ पर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इनका श्रेय इन सबको जाता है। तो मैं चाहता हूँ इनके लिए एक जोरदार तालियां। और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, एक सामान्य गांव के अंदर किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर भी फौजी थे और मैं भी फौजी था। वहां से जीवन की शुरुआत होती है और गांव के अंदर ही पढ़ाई लिखाई, बचपन पूरे का पूरा गांव के अंदर बीता है। और वहां पढ़ाई लिखाई करने के बाद, क्योंकि ज्यादातर हम वो काम करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, तो मेरे गांव के अंदर आर्मी में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मुझे भी आर्मी में जाने का सौभाग्य मिला। और आर्मी की नौकरी के दौरान ही मुझे राजस्थान जोधपुर के अंदर ये बिजनेस देखने का मौका मिला था। वहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। और वहीं से शुरुआत होने के बाद मैंने आगे चल करके इसमें काम किया। थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए, इस बिजनेस के अंदर क्या हमारे जीवन में ये बिजनेस क्या खुशियां लेकर के आ सकता है और कहां से कहां तक लेकर के जा सकता है। अगर मैं अपने पूरे जीवन की बात करूं, आज अभी मैं लगभग 20 तारीख के बाद 50वां मेरा साल स्टार्ट हो जाएगी। और मैं अपने परिवार के साथ अगर मैं पूरे जीवन की बात करूं तो बहुत खुश हूं। और वो जो खुशी मिली है वो सेप सोप की वजह से मिली है और आप सब के वजह से मिली है, इस सिस्टम की वजह से मिली है, ग्रेट अपलाइन की वजह से मिली है और टीम की वजह से मिली है। तो अगेन मैं थैंक्स बोलूंगा सबको दिल से और सबके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों, दिया तो बहुत कुछ भगवान ने है। एक अच्छा परिवार दिया भगवान ने, उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलूंगा। एक अच्छी सेहत दी, हेल्थ दी भगवान ने, उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलूंगा। और इसके साथ साथ भगवान ने इंडियन आर्मी, मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला, उसको भी मैं सैल्यूट, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड है इंडियन आर्मी पे और इन सारी चीजों के ऊपर। ठीक है। और उसके साथ साथ सेफ सोप। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, मैंने जो देखा है पिछले, मुझे इस बिजनेस में काम करते करते जो मुझे समझ बनी है, तो मैंने दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, मतलब देखने के बाद इस बिजनेस के अंदर जो मुझे समझ बनी है, वो समझ ये बनी है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर तीन चीजों का बहुत महत्व है। एक पहला महत्व किस चीज का है? पहला महत्व है कंपनी का, दूसरा महत्व है सिस्टम का कि जो जैसे हम काम करते हैं, और तीसरा महत्व है कि जो हमारे साथ अपलाइन होती हैं उनका। तो हमारी जो कंपनी है वो पिछले 22 साल से लगातार ये कंपनी काम कर रही है और 22 साल से लगातार काम करते हुए आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सेफ सोप कंपनी मिली। ये इसमें तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसमें हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। नहीं तो बहुत सी कंपनियां हैं, मैं सुनता आ रहा हूँ, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन क्या पता हम किस कंपनी में चले जाते। लेकिन जो हमें कंपनी मिली वो पहले दिन से ही बहुत ही अच्छी कंपनी मिली। हमारे डायरेक्टर्स साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे कंपनी का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें मिली, ये हमें बहुत ही यूनिक मिली है एकदम। दूसरा, इसके साथ जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जब भी हम किसी को इसके बारे में बताते हैं तो हमें प्राउड फील होता है अंदर से, कि बताते हुए ही प्राउड फील होता है। जब भी हम किसी को प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, अपने इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, तो हमें इस बात को मतलब बताते हुए दिल गार्डन गार्डन गदगद होने लग जाता है कि हम सेप्सोप परिवार के साथ हैं, हम सेप्सोप के अंदर हैं। क्योंकि हमारी कंपनी जो 22 साल जिस कंपनी को हो गए लगातार काम करते हुए, मतलब एक मिसाल है इस पूरी इंडस्ट्री की। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट किसी को भी देते हैं तो हमारे प्रोडक्टों की तारीफ होती है। श्रीमद् भागवत गीता, संपूर्ण अनुमान, बच्चों के लिए स्मार्ट स्टार पैकेज और जो भी पैकेज हैं वो घर में यूजेबल होने वाले प्रोडक्ट हैं।
तो बहुत ही प्राउड होता है। और इसके साथ साथ हमारी जो कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। और साथ में जिन ब्रांडों के हम प्रोडक्ट, जो ब्रांड हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी बहुत ही जबरदस्त है। और इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं चाहता हूं कि एक जोरदार तालियां। और रियल में इस हमारे एजुकेशन सिस्टम के तो दूसरे लोग भी मतलब तारीफ करते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारी कंपनी जो हमारे सिस्टम में यूज करते हैं, हमारी कंपनी में जो सिस्टम है एजुकेशन का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज मैं जो बोल पा रहा हूं, मुझे आज भी याद है पहली बार जब मुझे बोलने का मौका मिला था तो मैं हिचकिचा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आज अगर कहीं भी ले जाकर के आप बोलेंगे तो बोलना, बातचीत करना, लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश आना, तो सब कुछ ये जो सीखा है अपनी अगर पूरी लाइफ की बात करूं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। रियल, क्योंकि मैं जिस परिवार में था, मेरी फादर भी आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी में जवान थे, मेरे चाचा जी आर्मी में ऑफिसर थे। तो मैं बचपन से वो चीजें देखता आया, गांव के अंदर, फिर घर में भी, शहर में भी रहने का मौका मिला। तो वो सारे की सारी चीजें, लेकिन वहां से और इस जब बिजनेस के अंदर आए, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में गए थे चाचा जी के साथ, चाचा जी पॉलिटिक्स में गए थे, उनके साथ कुछ साल मैं भी पॉलिटिक्स में रहा था। लोगों से मतलब आर्मी के अंदर भी हम बहुत बातें करते रहते थे लोगों के साथ। लेकिन यहाँ आकर के बहुत सी चीजें सीखी, हमने अलग से सीखी। यहाँ पर आकर के किताबें पढ़ी, यहाँ पर आकर के अपनी अपलाइनों के माध्यम से जब सीखने का मौका मिला, तो बहुत सी चीजें आर्मी से भी सीखा और कुछ फैमिली से भी सीखा, लेकिन यहाँ से जो सीखा उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं अगेन चाहता हूँ एक सिस्टम के लिए खूबसूरत, इस बेहतरीन सिस्टम के लिए जोरदार तालियां। और इस सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है, रियल इसका कोई तोड़ नहीं है। हर व्यक्ति को इसमें सीखने का बहुत कुछ मिलता है। और इसके साथ साथ हमारी जो ग्रेट 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 अपलाइन है, मैं रियल प्रैक्टिकल बातें करता हूं क्योंकि मेरे को ज्यादा वो, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं क्योंकि जिंदगी को बहुत वैसे जिया है ग्राउंड में और समाज में रहते हैं, क्योंकि हम सब सोशल व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। और क्योंकि जो चीजें दिखती नहीं है वो एक अलग होती हैं, लेकिन जो हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का स्वभाव, लोगों का नेचर, हमारे आसपास के लोग रहते हैं, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, उनका क्या चाल चलन है, किस एथिक के ऊपर वो काम करते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत फर्क डालता है। तो दोस्तों, जो हमें अपलाइन मिली है ग्रेट लीजेंड, हमारे श्री संजय जैन साहब, श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री सुनहरी लाल साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, जितने हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिली है, रियल में मैंने अपने जीवन में इतने बेहतरीन लोग बहुत कम देखे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं सारे अपनी अपलाइनों को, और मुझे प्राउड होता है क्योंकि सर लोगों के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का, और बहुत ही सिस्टम से काम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, अपलाइन होती हैं सारे, लेकिन बहुत ही एथिक के साथ काम करते हैं सारे के सारे लीडर्स। ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई गलत चीज नहीं सिखाते, कोई मतलब लोभ लालच, कोई गलत रास्ते के ऊपर, या कभी मैंने नहीं देखा ये चीज। और हम कोई बच्चे नहीं है कि चलो हमें पता नहीं था, लेकिन इतने सालों से हमने जो देखा, हमारे सभी ग्रेट अपलाइन को, हमारे सभी साथी लीडर्स को, ये सब के सब वो टॉप लीडरशिप है, सामने जो बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, तो सब के सब एकदम यूनिक, और सबके माध्यम से बहुत कुछ चीजें सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है, और पूरे सिस्टम के अंदर प्राउड फील होता है जहां भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का सहयोग। तो मैं चाहता हूं सभी अपलाइन का और सभी साथी लीडर्स का मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां, और मैं सैल्यूट करता हूं। मुझे प्राउड होता है ग्रेट सर अपने सभी अपलाइंस के ऊपर, और सभी साथी लीडर्स के ऊपर, और पूरे सेफ सोप कंपनी के ऊपर, पूरे सिस्टम पे एकदम प्राउड फील होता है। और मेरी टीम, मैं अपनी टीम को हमेशा दिल से बहुत प्यार करता हूं, बहुत अच्छी टीम मुझे भगवान ने दी है, थैंक्स। और ऐसे लीडर, सभी के सभी लीडर्स बहुत अच्छे मिले, और टीम बहुत अच्छी मिली है, थैंक्स। मैंने स्टार्टिंग जो इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मेरे जो ग्रेट लीडर हैं, जो जिस व्यक्ति के माध्यम से मैं आया, हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब, मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार तालियां।
हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब मेरे जो अपलाइन है, उनके माध्यम से मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला था राजस्थान जोधपुर के अंदर। और मुझे वैसे मेरा सौभाग्य था कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है मुझे 2 बार पहले मिला है। आगे चल करके बताऊंगा कि बहुत जरूरी है। एक बार मुझे 2001 में मैं दिल्ली में पोस्टिंग था, उस टाइम भी मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला था। और सेकंड टाइम लगभग 2004 के अंदर मुझे देखने का मौका मिला था। फर्स्ट टाइम तो यही कंपनी, अपनी जो कंपनी है सेफ सोप, यही देखने का मौका मिला था पहली बार तो। और सेकंड टाइम मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी और थी, उस वो देखने का मौका मिला था। लेकिन मुझे थर्ड टाइम राजस्थान जोधपुर में हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब के माध्यम से बिजनेस देखने का मौका मिला। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ एक ही चीज पूछी कि वास्तव में पैसे आते हैं क्या? उन्होंने बोला यस। तो मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा खर्चीला व्यक्ति था। पैसे मैंने आर्मी की नौकरी में, मैं सही बताऊं कि मेरे पास कभी पैसे नहीं रहे अकाउंट में सर। जितने पैसे आते थे, बाइक रखता था, मोबाइल रखता था, मतलब थोड़ा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, ये लाइफस्टाइल जीते थे, तो पैसे खर्च हो जाते थे। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मेरे साथ कमाने, मेरे साथ जो फौजी भाई थे और बाकी लोग थे, वो अकाउंट में पैसे बचा लेते थे, या जो आर्मी का फंड है, एपी फंड जो, उसके अंदर पैसे लोगों के होते थे, लेकिन मेरे कभी नहीं रहे। मैंने जितने आर्मी से मिले उतने एक साथ की साथ ही खर्च हो जाते थे अपनी फैमिली के अंदर। तो पैसे नहीं थे, फिर मैंने अपनी सिस्टर से पैसे मंगाए और वहां से लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद मेरी लाइफ के अंदर मैंने पहली बार, ये तो थैंक्स बोलूंगा कि पहली बार मैंने समझा कि ये बिजनेस क्या है। जो मेरे सीनियर हैं उनके माध्यम से मैंने सीखा। और भाई ये क्योंकि अपनी तरफ से जब मैंने प्रयास किया तो कोई मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने, जो मेरे सीनियर है राठौड़ साहब, उनके पास गया, उनसे सीखा और सीख करके फिर काम करना शुरू किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिना सीखे करने का ट्राई करते हैं, तो उसमें वो कामयाबी नहीं मिलती है। सिस्टम की बातों को माना, अगर मैं मेरी पर्सनल करूं तो मेरी लाइफ का जो सबसे टर्निंग पॉइंट है, मैंने 2 चीजों पे बहुत काम किया इस बिजनेस में आकर के। एक, सबसे पहले तो मैंने सिस्टम की बातों को माना, जबकि मैं, मेरे नेचर में नहीं था ये बातें मानना, ये मेरे नेचर में नहीं था, ये मेरे बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट था। और दूसरा, मैंने यहाँ आने के बाद पढ़ाई लिखाई की, मतलब किताबें बहुत पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुनी, सिस्टम ने जो बोला, किताबें पढ़नी है मैंने किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुनना है मैंने ऑडियो वीडियो सुनी। जितनी किताबें अपलाइनों के माध्यम से बताई गई वो सारी मैंने पढ़ी। जितने ऑडियो वीडियो दिए गए वो सारे, फंक्शन, कोर ट्रेनिंग, दिशा, एमसीआर में रहना, और जिम्मेवारी ली, पहले दिन से ही सिस्टम की जिम्मेवारी ली और जिम्मेवारी लेकर के काम किया। 100% यूजर स्टार्टिंग में, क्योंकि जब स्टार्टिंग की थी उस टाइम शूट लेंथ लिए थे, और शूट लेंथ लेकर के स्टार्ट किया था, तो मैंने जो भी मतलब शूट लेंथ लिए वो सिलाए और पहने, और हमेशा 100% यूजर रहा। आज भी सारी चीजें कंपनी की यूज करते हैं और बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हम। और टारगेट फाइट किया, एक हमेशा जीतने का शौक जरूर है, मतलब शुरू से ही है जीतने का जुनून, और ये शौक शुरू से ही रहा है कि जब हम किसी काम में आ ही गए तो क्यों ना हम जीते। जब आ ही गए, सेफ शॉप में आ गए या किसी भी काम में आए, तो जब, क्योंकि एक तो मैं माहौल का कह दूंगा कि गांव में कबड्डी खेलते थे, जैसे कबड्डी खेलते थे तो वहां जीतने का मतलब रहता था। स्कूल में भी गेम्स होते हैं, वहां जीतना, कुश्ती करें तो जीतना, तो ये वो जो जीतने का जज्बा था, तो इसलिए यहाँ भी पता चला कि टारगेट जीतने चाहिए, तो फिर वो टारगेट जीतने पे फोकस किया और हर बार टारगेट जीता। और लगातार पर वीक चेक, एक बताया कि पर वीक चेक बनाना है, तो पर वीक चेक के ऊपर फोकस किया। और यहां से शुरुआत होती है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 2009 में मैं इस बिजनेस में स्टार्टिंग की थी और उस टाइम का ये फोटो था। और सेफ शॉप में आने के बाद जिंदगी एकदम बदल गई, लाइफ एकदम। पहले 3 साल मैंने पार्ट टाइम किया, और 3 साल पार्ट टाइम करने के बाद मैं, उसके बाद मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया और लगातार आज फुल टाइम कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में दिल्ली द्वारका के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही खुश हूँ एकदम, और बहुत ही मस्त तरीके से एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ, क्लास 1 जिंदगी। और ये पहले 3 साल के बाद पहली स्कोडा गाड़ी आई, फिर एक्सयूवी, और आज ओडी जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। पहले मतलब गांव के जोड़ों में नाते थे, और अब देख लो 5 स्टार होटलों में जाना, और वहां अलग अलग जगह देश विदेश की यात्राएं करना, सारी चीजें लाइफ के अंदर। अब तो बहुत ही, आज तो मैं कितनी बार फ्लाइटों में बैठ चुका हूँ। पहली बार चढ़े थे, मुझे याद है, फ्लाइट के अंदर, तो उस टाइम फ्लाइट के अंदर जब फर्स्ट टाइम बैठे थे तो मेरे साथ में एक लीडर थे, और
वो सर जो मेरे साथ लीडर थे, वो लीडर क्या हुआ कि जब हम पहली बार थाईलैंड जा रहे थे तो मेरे जो बगल में लीडर बैठे थे, तो उन्होंने भी टारगेट जीता था, मैंने भी जीता था। तो वो बगल में जो लीडर थे वो मेरे गले लग करके रोने लग गया और बोला सर थैंक्स। बोला आज मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूँ। तो मैंने भी उसको गले लगा लिया और गले लगा करके मैं बोला बेटा चिंता मत कर। मेरे आंखों में भी थोड़ा आंसू आ गए। मैं बोला बेटा चिंता मत कर, आज मैं भी पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूँ। तो ऐसा था। और पहले 5 स्टार होटलों में जाते थे, वो तो सोचते थे अरे 5 स्टार होटल होटल, लेकिन आजकल तो मतलब दिनचर्या होगी। अभी भी मैं होटल्स के अंदर बैठ करके ये मीटिंग ले रहा हूँ, तो मतलब ये तो दिनचर्या का आज की डेट में अगर हवाई जहाज होटल्स में रहना ये तो सामान्य प्रक्रिया होगी। और ये सब सोप ने दिया। वहां पर फैमिली के साथ भी बाहर घूमने का मौका मिला, अलग अलग जगह जाने का मौका मिला। तो ये सारे की सारी चीजें आप तो बिल्कुल लाइफ एकदम चेंज हो गई है। रियल अगर ये बिजनेस इस दुनिया में नहीं होता या हमारी जिंदगी में नहीं आता तो ये मजे कभी नहीं आ रहे होते। और बहुत मजे आ रहे हैं सब जगह, अलग अलग जगह, पेरिस, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, अलग अलग जगह जाने का, स्पेन, पेरिस जाने का अलग जगह मौका मिला। ये सारी चीजें अब तो लाइफ में टीम भी जा रही है, हम भी घूम रहे हैं एकदम धुआंधार। और ये देखो एकदम क्या बात है, एक फौजी आदमी मतलब कहां से कहां तक पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। थैंक्स सेफसोप, थैंक्स अपलाइन, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स टीम। और परिवार के लोगों को भी अलग अलग जगह घूमने का लेकर के गया। और ये अभी हयात होटल के अंदर ये आदरणीय किरण बेदी जी के माध्यम से वाइफ को सम्मानित होने का, इनको सबको सम्मानित होने का मौका मिला। मेरी वाइफ बहुत एक्साइटेड थी। हमारी कंपनी ने गायत्री प्रोग्राम किया था, उसके अंदर गए थे हम। तो वाइफ भी बोली रियल में मैं बहुत खुश हूं। और क्योंकि ये सब सेफ सोप की वजह से मिल रहा है, क्योंकि इंसान को जब सम्मान मिलता है इतने महान लोगों के माध्यम से तो हर कोई खुश होता है। तो हमारी कंपनी भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, सारे की सारी चीजें, प्रोडक्ट हमारे बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। और ये प्रोडक्ट सारे के सारे ये देखिए घर में हम यूज करते हैं। सेफ सोप की जीन्स, सेफ सोप की कपड़े, सेफ सोप के जितने भी चीजें घर में यूज होने वाली होती हैं वो सारे की सारी पहले आर्मी के अंदर वो कैंटीन से लेकर के आते थे। वो आदत पड़ी हुई थी शुरू से कैंटीन से सामान ला करके और यूज करने की, क्यों थोड़ा किफायती रेट में मिल जाता है। लेकिन वहां से ठीक है किफायती रेट में मिल जाता है, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट लेकर के यूज करने से अकाउंट फुल हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के प्रोडक्ट लेने से अकाउंट फुल हो जाता है। ठीक है सर। तो मेरे से कोई पूछे नागल जी सपने पूरे होते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल पूरे होते हैं, क्योंकि मेरे पूरे हुए हैं, इसलिए ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये बिजनेस बहुत आसान है। अगर कोई मुझसे पूछे, आज तक मुझे इस बिजनेस को करने में बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान, सिंपल, साधारण बिजनेस है। और ये जो बिजनेस है ये नंबर का बिजनेस है। ये स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया था कि ये जो बिजनेस है ये नंबर का बिजनेस है। और जितने ज्यादा नंबर पे हम काम करेंगे उतनी बड़ी सफलता हमें मिलेगी। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम किसी न किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। और जब हम इस बिजनेस के बारे में किसी को बताते हैं तो फिर वहां से क्या शुरुआत होता है कि कई लोग इसको यस करते हैं, कई लोग इसको नो करते हैं, कई लोग इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो फिर वहां पर स्टार्टिंग में कोई नया व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, 2 4 5 10 लोगों को बताता है। और जब 2 4 5 10 लोगों को बताता है, वहां से अगर उसको नो रिप्लाई आ जाते हैं तो वो आगे इसमें प्रयास नहीं करता। तो ये यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो मुझे सिस्टम के माध्यम से, अप्लायंस के माध्यम से ये बात की जानकारी मिली स्टार्टिंग में कि ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर बताना है। और ज्यादा लोगों को जब इस बिजनेस में बताओगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो वहां मेरे को एक चीज समझ में आई कि ये इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जिसको एक एक चीज, एक व्यक्ति में अनेकों व्यक्ति नजर आए। एक व्यक्ति में, एक बीज में पूरा जंगल जो आदमी देखता है वो इस बिजनेस में बड़ी छलांग लगाता है। और इसका उदाहरण कई जगह जब हमने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया तो वहां से जब भी कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता था हमारे साथ, तो हम ये सोचते थे कि इस शहर को डेवलप करेंगे, इस शहर को डेवलप करेंगे, और इस शहर में हमारा बिजनेस चला गया। तो ऐसे काम कर करके हम इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमारे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना। और लेकर के आओगे तो कैसे लेकर के आओगे कि उनको प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाएंगे तभी तो लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे, प्लान दिखाएंगे। तो प्लान दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपको पता है कि इंडिविजुअल प्लान दिखाना, ग्रुप में प्लान दिखाना, और वेन्यू के अंदर।
और जो सबसे बड़ा काम होता है, लार्ज स्केल के ऊपर जो काम होता है, वो होता है दोस्तों वेन्यू के अंदर ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने से। जब हम किसी भी शहर में अपना एक वेन्यू चला रहे होते हैं और उस वेन्यू के अंदर आप जब ज्यादा लोगों को उस प्लान को, प्रेजेंटेशन को दिखाओगे, तब सबसे बड़ी सफलता मिलती है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे राजस्थान में जब काम करने का मौका मिला था, वहां पर जोधपुर पे इनिशियल स्टेज में, तो मुझे याद है कि इस वेन्यू की कितनी बड़ी पावर है। इस वेन्यू की इतनी बड़ी पावर है, जितना हमने कभी सोचा नहीं था उससे भी बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। और वो अचीवमेंट आपको मिल सकते हैं जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। इतनी बड़ी पावर है वेन्यू की। और स्टार्टिंग से ही मुझे मौका मिला, जब हमने काम करना शुरू किया था। मुझे याद है कि पहली बार जब हमने किया था, एक छोटे से स्कूल के अंदर प्लान की थी, और उस छोटे से स्कूल के अंदर प्लान की थी, तो वहां उस एक गेस्ट आया था। उस एक गेस्ट आया, उससे भी हमने इतनी तालियां बजवा दी और यस नो किया, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, कि वो आदमी उठ करके वहां से चला गया। लेकिन वहां से फिर हमें पावर का पता लगा कि भाई लगातार अगर हम गेस्टों को इनवाइट करते रहेंगे तो, और लगातार गेस्टों को लेकर के आते रहेंगे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये चीज हमें सीखी, क्योंकि हमारे सीनियर के माध्यम के, अपलाइन के माध्यम से हमने सुना था कि आगरा के अंदर बहुत बड़ा काम होता है। हमारे ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, माधव साहब, ये सारे लोग उस टाइम आगरा में काम करते थे। और हम कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग होती थी, हम आगरा में जाते थे, और वहां जाकर के हमें पता लगा कि अगर हमने ज्यादा लोगों को वेन्यू चलाया और वेन्यू में ज्यादा गेस्ट लेकर के आए, तो बहुत बड़ा काम होगा। तो दोस्तों, इस मुहिम के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जैसे बोला जाता है भाई अपनी लिस्ट बनाएं, तो लिस्ट बना करके हमने क्या किया, लिस्ट बना करके लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। और हम क्या करते थे कि फ्राइडे और खास करके सैटरडे, 2 दिन पूरी ताकत हम इनविटेशन करने में लगाते थे, और इनविटेशन करते थे धुआंधार तरीके से। तो जब हम इनविटेशन करते थे, मुझे आज भी याद है कि आर्मी एरिया के अंदर जब हम काम करते थे, तो 3 साढ़े 3 बजे वो करते थे, शाम को 3 बजे प्लान करते थे। तो जब शाम को 3 बजे प्लान करते थे, तो मुझे याद है कि पहले वाले दिन मैं लोगों को इनवाइट करता। कुछ टेक्निक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, कुछ बातें जो बताएंगे, जिससे कि हम ज्यादा लोगों को वेन्यू के ऊपर लेके जा सकते हैं। इनवाइट तो हम करते हैं, आजकल तो इनविटेशन का सिस्टम चल गया कि लोग मोबाइल के ऊपर इनवाइट कर देते हैं, और मोबाइल पे इनवाइट कर करके वो उम्मीद करते हैं कि सामने वाले मतलब हमारे वेन्यू के ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से मोबाइल से इनविटेशन करना हमारे लिए सबसे आसान तरीका है, उसी प्रकार उसका भी मना करना और वेन्यू में न आना सबसे आसान तरीका है। इसलिए आज काफी लोग मैं देखता हूं कि बोलते हैं सर कि मैं गेस्टों को तो मैंने बुलाया, लेकिन कोई गेस्ट मेरे साथ आया नहीं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम गेस्ट नहीं आया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम प्लान करते थे, मैंने 200 200 250 250 300 300 गेस्ट प्लान के अंदर आते थे, ठीक है। और 400 400 भी गेस्ट आए, 500 500 भी गेस्ट आए, 700 700 लोगों की हमने प्लान की है। उसके बाद दिल्ली के अंदर जब हमने काम शुरू किया, तो दिल्ली के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, राधा कृष्ण सर्वपल्ली ऑडिटोरियम, वहां पर प्लान किए, सोच सकते हैं, वहां पर प्लान की है, हजार हजार लोगों की प्लान की है हमने। तो ये सब चीजें कैसे आप कर पाएंगे? तो किसी भी शहर में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो जहां भी हमारा वेन्यू चल रहा होता है, तो हमारा फोकस हमेशा इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि उस वेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा गेस्ट मेरे होंगे। ये भाव आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए कि उस वेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा गेस्ट मैं लेकर के जाऊंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तैयारी कब कर लेनी है? सबसे पहले जैसे ही क्लोजिंग होती है थर्सडे को या फ्राइडे को, हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है, अपनी लिस्ट बना लेनी है। और लिस्ट बना करके इनविटेशन के माध्यम से, आपको सब लोगों को पता है इनविटेशन कैसे करते हैं, और इनविटेशन आपने कर दिया। इनविटेशन करने के बाद मैं जो बात बता रहा था कि प्लान से पहले हमें क्या करना है। प्लान से पहले हमें सुबह जब उठते हैं या शाम को, जो भी आपका प्लान का टाइम होता है, उस टाइम आप अपने गेस्टों के पास जाएं। आप अपने गेस्टों के पास जाएं, जो भी प्लान का दिया हुआ टाइम है उससे पहले, और अपने गेस्ट को अपने साथ लेकर के आए, ठीक है। आप अपने साथ 1 2
3, 4, अगर आपके पास कार है तो आप 4-5 लोगों को लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आप 2 से 3 लोगों को भी लेकर के जा सकते हैं। मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगा आपको। मुझे याद है कि जब हम वहां पर काम करते थे तो मैं प्लान से पहले चला जाता था, और मेरे पास में पल्सर मोटरसाइकिल होती थी वहां आर्मी एरिया में। तो मैं अपने संडे का दिन होता था तो मैं अपने साथियों को उठाता था, क्योंकि संडे को शाम को लगभग छुट्टी रहती थी, दोपहर का लंच कर करके साथ वाले सो जाते थे, और मैं लाइन में जा करके उनको उठाता था धीरे से, और उठा करके पहले एक को बाहर भेजता था, फिर दूसरे को बाहर भेजता था, फिर तीसरे व्यक्ति को बाहर भेजता था। और ऐसे कर करके मैं क्या करता था, कभी 3, कभी 4, मैंने 4-4 लोगों को भी अपनी पल्सर पे बैठाया है। 4 गेस्ट पल्सर पे बैठे, मैं टंकी के ऊपर, और मैं बोलता था पीछे वाले को, पैर भाई तू ही नीचे लगा लेना, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो, और लेकर के जाता था। ये चीजें ऑनलाइन मैं मतलब आप यहाँ से बोल नहीं सकता। कुछ बातें ऐसे होती हैं जो आपको लगेगा, क्योंकि आर्मी एरिया में वहां पर काम किया था, क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, सारी चीजों को, डिसिप्लिन को, लेकिन एक जुनून था काम करने का। तो बस हमारा ये रहता था कि वेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा गेस्ट मेरे होने चाहिए, और ये एक जुनून था। तो हम क्या करते थे, गेस्टों को मैं जाकर के खुद लेकर के आता, ठीक है, हमें गेस्ट को लेकर के आना चाहिए। एक तो हमने इनविटेशन कर दिया, क्योंकि 2-3 गेस्टों को हम खुद लेकर के जा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ क्या करते थे, ये नहीं है कि एक बार में गेस्ट लेकर के चले गए। एक बार में हम गेस्ट को गया और जाकर के हमने वेन्यू में मतलब गेस्ट को छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड ट्रिप भी लगाता था, सेकंड पारी भी खेलता था, दूसरी बार भी आकर के गेस्ट लेकर के जाता था। मुझे याद है कई बार तो 3-3 बार गेस्टों को लेकर के जाते थे, 3 राउंड लगाते थे। और कौन सा टाइम लगता है जहां हम वेन्यू कर रहे हैं। तो इसके साथ हम क्या करते थे, मुझे आज भी याद है, मेरे साथ में एक साथी लीडर है हमारे, एनपी चतुर्वेदी साहब, और इनिशियल स्टेज में जब वो मेरे साथ आए तो उनको मैंने बताया कि ऐसा है चतुर्वेदी साहब, आपको लोगों को इनवाइट करना है और हम प्लान में लेकर के जाएंगे। बोले ठीक है सर। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो आसपास अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनको इनवाइट कर दिया, और उन्होंने सारे लोगों को इनवाइट किया, आसपास में जितने भी लोग थे 10-15 क्वार्टर के अंदर इनवाइट कर दिया। अब जैसे ही उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, मेरे पास बाइक थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे गेस्टों को लेकर के जाना है। तो मैं गया, और मैं जाकर के खड़ा हो गया, तो मैं बोला ठीक है, जो आपके गेस्ट हैं उनको बुला लो और मैं लेकर के उनको वेन्यू के ऊपर जाता हूँ। तो एक गेस्ट आ गया, उसके बाद देख रहा हूँ दूसरा आ गया, उसके बाद देख रहा हूँ तीसरा आ गया, तो 3 आ गए। तो मैं उनको जानता नहीं था, तो मैंने बाइक के ऊपर 3 ही बैठा पाया, चौथे को मैं बोला ठीक है, नहीं, तो मैंने 3 बैठाए। फिर मेरे एक दूसरे साथी लीडर और थे, फिर मैंने उनको कॉल किया, उनके पास स्कूटर थे, वो स्कूटर लेकर के आ गए। तो 2 उनके स्कूटर पे बैठ गए, और ऐसे कर करके लगभग ये 5 गेस्ट बैठ चुके थे। और फिर 2 गेस्ट, एक के पास बाइक थी, उसने मना कर दिया कि मेरी बाइक पे, क्योंकि वो नया गेस्ट था, बोला मैं किसी को लेकर के नहीं जाऊंगा। फिर जाकर के मैं उन गेस्टों को छोड़ करके आया, फिर अगेन दोबारा आया, 3 गेस्ट फिर बैठा करके लेकर के गए। ऐसे कर करके हमने 9 गेस्टों को वहां पर वेन्यू के अंदर लेकर के, ठीक है। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूं, और ये एक बार नहीं हुआ, हर संडे को ये होता, हर संडे को ये होता था। और इससे टीम में इतना बढ़िया डुप्लीकेशन हुआ, इससे टीम में इतना बढ़िया डुप्लीकेशन हुआ कि हमारे वेन्यू के ऊपर जब भी कोई भी नया एसोसिएट आता था, उसकी लिस्ट के ऊपर हम धुआंधार तरीके से इनवाइट करते थे, और हर एसोसिएट गेस्ट लेकर के वेन्यू पे पहुंचता। हमने किसान भवन पावटा में शुरू, गोविंद पब्लिक स्कूल में किया, फिर किसान भवन पावटा में किया, फिर अलग अलग जगह मैपल होटल में किया, और सारे हॉल छोटे पड़ जाते थे। मतलब जो भी हॉल में हम प्रोग्राम करते थे उस हॉल को भर देते थे। हमारा मिशन ही एक ही रहता था, वेन्यू के अंदर मतलब पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर वेन्यू के अंदर पैर रखने की जगह है तो इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे, हम अपने पूरे एफर्ट नहीं डाल रहे। तो ये हमारी पॉलिसी रहती थी।
और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। टीम में टारगेट क्वालिफाई बहुत ज्यादा होते थे और टीम में सभी लोगों के चेक बनते थे। तो लिस्ट बना करके लोगों को इनवाइट करें, और इनवाइट करने के बाद हर जितने लोगों को हम इनवाइट करते हैं उनको जाकर के और वेन्यू पे वो पहुंचने चाहिए। ठीक है, मुझे याद है हमारी टीम में लीडर है मिस्टर विनीत त्यागी साहब, मैंने उनको इनवाइट किया प्रॉपर तरीके से, जाके मैंने उनको इनविटेशन कार्ड के माध्यम से जो सिस्टम बोलता है उस तरीके से मैंने प्रॉपर इनवाइट किया। लेकिन प्लान से पहले मैंने उनको कॉल किया, और वो उस टाइम पर आने के मूड में नहीं थे, वो अपनी फैमिली को कहीं पर घुमा रहे थे। लेकिन मैंने उनको बोला कि सर आपके लिए सीट रिजर्व है और आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो फिर वो आए। तो ऐसे कर करके हम जो अपने गेस्ट होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं उनको जाकर के भी लेकर के आना है, उनको कॉलिंग भी करनी है। ऐसे कर करके हमें अपने वेन्यू की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ाते रहना है, और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। जो हम गेस्ट एंट्री रजिस्टर बनाते हैं, किस व्यक्ति के साथ कितने गेस्ट आए, और जो जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा गेस्ट कोई एसोसिएट हमारा लेकर के आता है उसको एप्रिशिएट भी करना है, उसकी तारीफ भी करनी है, उसके लिए तालियां भी बजवानी है, उसको सम्मानित भी करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। और इस चीज की जरूर मॉनिटरिंग करें कि टीम के लोग गेस्ट लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हम खुद गेस्ट नहीं लेके आते, खुद गेस्ट नहीं लेकर के आते। और जैसे जैसे हमारी टीम थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है, थोड़ी सी टीम बढ़ती है, तो हम सोचते हैं कि ये टीम के लोग गेस्ट लेकर के आएंगे, ये जो नए लोग हैं ये गेस्ट लेकर के आएंगे। तो नए व्यक्ति को तो कुछ जानकारी नहीं है, नए व्यक्ति को तो कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हकीकत में जो असली काम है वो हमारा है, जो पुराने लीडर हैं, जिसने सीख चुके हैं, जिनको इनवाइट करना आता है, इसको थ्रू द लिस्ट बहुत बड़ा काम होता है। मैंने लिस्ट, जैसे लिस्ट के ऊपर सेशन है आप देख सकते हैं, उसके अंदर बताया गया थ्रू द लिस्ट। सबकी अपनी अपनी महारत हासिल होती है। कई लोग 3 फीट में लोगों को ज्यादा पकड़ लेते हैं, कई लोग थ्रू द लिस्ट काम करते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो थ्रू द लिस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, और मैंने कभी पार्कों में जाकर के काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी रोडों पे किसी को नहीं पकड़ पकड़ करके काम किया। ठीक है, हाँ थ्रू द लिस्ट बहुत बड़ा काम किया। थ्रू द लिस्ट मैंने किसी को नहीं मतलब छोड़ा। और थ्रू द लिस्ट एक बार अगर मेरे साथ कोई भी व्यक्ति जब आ जाता था बिजनेस में, तो उसकी लिस्ट बनवाना, उसकी लिस्ट के ऊपर काम करना, इससे बहुत बड़ा काम होता है। और हर टेक्निक काम करती है। 3 फीट रूल भी बहुत बड़ा काम करता है, कि बहुत से लोग 3 फीट में भी आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ ज्वाइन होकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। हर टेक्निक काम करती है, लेकिन हर आदमी को अपनी अपनी महारत हासिल होती है। तो आप सारी टेक्निक का यूज करिए। लेकिन जब आप एक लिस्ट बना लेते हो किसी भी एसोसिएट की, जो भी आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट आया उसकी आपने लिस्ट बनाई, अब उसकी लिस्ट के ऊपर इनवाइट करना कितना आसान काम है। उसके पड़ोसियों को इनवाइट कर सकते, उसके जो जान पहचान के लोग हैं, जहां वो सर्विस करता है वहां पर इनवाइट कर सकते हैं। एकदम जो पड़ोसी होते हैं वो तो आसपास ही रहते हैं, तो 3 4 5 पड़ोसियों को एक साथ ले जाकर के प्लान दिखा सकते हैं, वेन्यू में लेके जा सकते हैं। जहां पर वो सर्विस कर रहे हैं वहां से 3 4 लोगों को ले जाकर के प्लान दिखा सकते हैं। और जब 3 4 लोगों को जहाँ अड़ोस पड़ोस में वहां से प्लान दिखा देंगे, 3 4 लोगों को जहाँ नौकरी करता है वहां से प्लान दिखा देंगे, तो उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। कितना आसान काम है, और इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो ये करते करते और फिर लोगों को जब आप इस प्रकार से करेंगे तो ये एक आसान तरीका है, ये कोई भी कर सकता है। मैं अपने पड़ोसी को, साथ वाले को अपनी बाइक पे बैठा के आराम से वेन्यू में लेके जा सकता हूँ। मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने साथी को, चल भाई एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम, उसको दिखा करके आपको लेकर के आता हूँ। एक आदमी को तो हर व्यक्ति अपने बाइक के ऊपर बैठा करके, बाइक आजकल 100% मैक्सिमम लोगों के पास है, कार है तो 2 3 को बैठा करके लेके जा सकता है। यानी इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और वेन्यू के अंदर जो सबसे जो जरूरी पार्ट है, वेन्यू को हमेशा मॉनिटरिंग करते रहें। जो भी वहां पर सिटी होस्ट है, जो भी वहां पर सीनियर लीडर है, वो इस चीज का ख्याल रखे, वो इस चीज का ध्यान रखे कि वेन्यू की लगातार स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वेन्यू अच्छी जगह पे करें, और वेन्यू का जो माहौल है, वहां का जो माहौल है वेन्यू का, वो अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि लोग तभी आएंगे, लोग तभी टिकेंगे, लोग तभी आपके वेन्यू में साफ सुथरी जगह वेन्यू होना चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए, टाइम पे प्रोजेक्टर लग जाना चाहिए, टाइम के ऊपर वहां पर पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए, और गेस्ट एंट्री रजिस्टर हो जाना, मतलब होना चाहिए, उसके अंदर गेस्टों की एंट्री हो जाए। जो भी वहां पर सॉन्ग चलाने हैं, पहले मोटिवेशनल सॉन्ग चलाने हैं, वो स्टार्ट पहले कर दिए जाने चाहिए, यानी सारी व्यवस्था पहले कर दी जानी चाहिए। और वेन्यू के अंदर जो डिसिप्लिन होता है, जो सिस्टम हमारा बोलता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान होनी चाहिए। प्लान ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कई जगह क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, मतलब एक डिसिप्लिन में जब हम प्लान करेंगे, डिसिप्लिन में जब हम एक प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमारे रिजल्ट ज्यादा निकले। फिर हमारे एसोसिएट भी आएंगे और वो अपने साथ गेस्ट भी लेकर के आएंगे। कई बार क्या होता है कि एसोसिएट हमारे लेकर के आ रहे हैं, एक बार गेस्ट लेकर के आए, ठीक है, एक बार गेस्ट लेकर के आए, और जब वो गेस्ट हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, तो वो एक बार दो बार लेके आएगा, फिर उसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, इसलिए वो गेस्टों को लाना भी लोग कम कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम अपने गेस्टों को अपने साथ लेकर के आए, और जैसे ही गेस्टों को लेकर के आए, अपने वेन्यू के ऊपर आपका गेस्ट पहुंचा, उसको वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम, पानी पिला करके और बैठाएं, और उसको पहले ही बोल दें कि भैया अपना मोबाइल है वो साइलेंट कर ले, और साइलेंट उनका मोबाइल करवा करके और फिर उसको बैठा दिया। अब वहां पर अच्छा यस नो रिप्लाई, जो भी माहौल वेन्यू के अंदर हमें देना है वो देना है, और प्रेजेंटेशन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए। जो भी लीडर वहां पर प्लान करे, एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्लान है ना, वो धुआंधार, मतलब एक पूरा एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ प्लान होना चाहिए। और जब एनर्जी के साथ प्लान होगा, आपको भी यस नो रिप्लाई जो भी वहां माहौल देना है, वो पूरा एनर्जी के साथ देना है। और फिर जो क्लोजिंग करनी है, वो भी दमदार तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए। और जैसे ही क्लोजिंग करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग के बाद जो बाद सिस्टम बोलता है, वो बाद का प्रोसेस है, वो भी एकदम जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। और जब आपका गेस्ट वेन्यू से बाहर जाता है, जब आपका गेस्ट वेन्यू से बाहर जाता है, तो जाते समय उसके हाथ में प्रोडक्ट ब्रोचर या कोई भी एक ऐसा सीडी डीवीडी, ठीक है, उसके हाथ में जरूर दें, कोई बुक्स दें उसको, ताकि वो वेन्यू से बाहर जा करके उस चीज को देखेगा, और फिर उससे आप दोबारा मिलने का समय ले लें, और जा करके उसके घर के ऊपर आप मिलें। और वेन्यू के बाद, वेन्यू जैसे कई बार क्लोज हो जाता है, तो हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, लंबे लंबे टाइम तक बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो इन चीजों में ज्यादा समय न लगाएं। आफ्टर वेन्यू कई बार क्या होता है कि हम, प्लान खत्म हो गया, प्लान खत्म होने के बाद भी हम काफी देर तक वहां पर वेन्यू के अंदर बातें करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो ज्यादा टाइम उसमें न लगाएं। जितने आपके गेस्ट आए हैं वेन्यू के अंदर, जितने आपके गेस्ट आए हैं, तो जैसे ही वेन्यू आपका क्लोज होता है और वो गेस्ट अपने घर के जाते हैं, तो आप भी पीछे से उन गेस्टों के पास पहुंचे, उनसे जो टाइम लिया है तुरंत प्रभाव से जाकर के उन गेस्टों से मिलें और उनको अपने बिजनेस में शामिल करें। तो इस प्रकार जब हम काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें। और एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, अगर 3-4 एसोसिएट काम कर रहे हैं, आप वेन्यू के ऊपर 2 लोग हैं, मुझे एक चीज याद आती है सर कि पहली बार मैं और मेरे सीनियर जब राठौड़ साहब थे, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, राठौड़ साहब से, कि सर आपने कितने गेस्टों को इनवाइट किया? तो राठौड़ सर ने मेरे को बोला, नागल जी, उन्होंने उल्टा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया, आपने कितने गेस्टों को इनवाइट किया? तो मैंने राठौड़ सर को बोला कि सर मैंने तो 15-20 लोगों को इनवाइट किया। तो राठौड़ साहब ने बोला कि नागल जी, मैंने भी 15-20 लोगों को इनवाइट किया, लेकिन वास्तव में हम 15-20 लोगों को इनवाइट करते नहीं, हम करते तो 2-3 को इनवाइट है, 4 को इनवाइट कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया। तो लेकिन उस पहली प्लान में मेरा एक गेस्ट आया, तो वहां पर मुझे ये बात नंबर वाली समझ में आ गई थी कि अगर हम ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, तो लोग तो उतने ही आएंगे, कि लॉ ऑफ एवरेज काम होता है, 80-20 का रेशियो काम करता है। अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो आपके साथ में वेन्यू के ऊपर 10 में से 3 या 4 लोग पहुंचेंगे। तो इससे इससे एक ही काम कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को इनवाइट करें।
ज्यादा लोगों को इनवाइट करें और ये एक मुहिम बना दें, ये एक मुहिम बना दें कि मेरे शहर में जो वेन्यू मैं कर रहा हूं तो मेरा वेन्यू सबसे बेस्ट वेन्यू होगा, सबसे ज्यादा गेस्ट मेरे होंगे, सबसे ज्यादा गेस्ट मेरे होंगे। और हर एसोसिएट इस मुहिम में लग जाए, हर साथी इस मुहिम में लग जाए कि सबसे ज्यादा गेस्ट मैं लेकर के आऊंगा। और साथ में अगर किसी के साथ गेस्ट नहीं आ रहे, अगर कोई लीडर है आपकी टीम में काम कर रहा है और उसके साथ गेस्ट नहीं आ रहे, तो जो सीनियर एसोसिएट है उसकी ड्यूटी बनती है वो जाकर के देखे कि ये गेस्ट क्यों नहीं लेके आ पा रहा, वो जाए उसके पास, उसकी इनविटेशन करवाए, उसको बोले कोई बात नहीं आपके साथ कोई नहीं आ रहा है तो चल मैं आपके साथ इनविटेशन करवाता हूं। और मैं जब आपके साथ कोई भी जो जिनके साथ आप कोर लीडर हैं, जो हमारे कोर लीडर हैं, वो उनके साथ जाकर के इनवाइट करवा सकते हैं, फिर वो इनवाइट करवाएंगे, फिर वो उनके गेस्टों को लाने के लिए भी वो जा सकते हैं, वो जाकर के उन गेस्टों को लेकर के आए अपने साथ। ठीक है, हम खाली जैसे उसको इनवाइट करवा दिया, इनवाइट करवा करके भी हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है इनको लेकर के आ जाना, इनको लेकर के आ जाना। तो क्या पता वो झिझकता हो, क्या पता उसको हेजिटेशन हो और आपके सामने बोल नहीं पा रहा हो। कई लोगों को शर्म आती है बोलने में कि आप चलो मेरे साथ, लेकिन आप तो खिलाड़ी हो, आपने तो देख लिया, आपने तो सीख लिया, आप तो कोर बन गए, तो आपको देख करके वो सीखेगा, आपको देख करके वो सीखेगा जो नया एसोसिएट हमारे साथ आया है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप धुआंधार लोगों को इनवाइट करें और इनवाइट करने के बाद धुआंधार लोगों को इनवाइट करें और इनवाइट करने के बाद एक ही मिशन होना चाहिए, जब प्लान का टाइम होता है उस टाइम से कम 3 घंटे पहले आप एकदम तैयार होकर के खड़े हो जाएं और जितने लोगों को आपने इनवाइट किया है बस आपको जोश होना चाहिए कि अब मैं एक एक व्यक्ति को वेन्यू के ऊपर लेकर के जाऊं और हर बार अपने आप को इंप्रूव करते रहे, हर बार अपने आप को क्या करते रहे, इंप्रूव करते रहे कि इस बार इस प्लान में मेरे कितने गेस्ट हैं। मान लो आप नए हैं, आपके प्लान में पहली प्लान में आपके साथ में 4-5 गेस्टों को आप लेकर के गए, उसके बाद आपके साथ 1-2 उनमें से बिजनेस में शामिल भी हो जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। अब आपने अपनी लिस्ट प्लस उन जो एसोसिएट है आपके, उन दोनों की लिस्ट के ऊपर आपने इनविटेशन किए और उनके साथ भी गेस्टों को लेके गए। तो जब अगला प्लान प्रेजेंटेशन होगा तो उस अगले प्लान प्रेजेंटेशन में पिछली बार से आपके ज्यादा होने चाहिए, चाहे एक गेस्ट ज्यादा हो लेकिन ज्यादा होना चाहिए। हर प्लान में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है तो आपको चिंतन करना चाहिए कि मेरे से कहां गलती हो गई, मेरे से कहां चूक हो गई, गेस्ट क्यों नहीं आए। टीम के लोगों से पूछें, खुद से पूछें गेस्ट क्यों नहीं आए, मैंने कहां गलती की है। तो इस प्रकार जब हम अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहेंगे और अपनी टीम की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, एक एक एसोसिएट के ऊपर नजर रखेंगे, ठीक है, एक एक एसोसिएट जितने नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनके साथ जाकर के हम इनवाइट करेंगे, तब देखना आपके प्लान की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसके साथ साथ दो मतलब जगह का मुझे एकदम जबरदस्त, मुझे काम करते करते 2 जगह मौका मिला, मौका तो अलग अलग जगह भी मिला, लेकिन सबसे पहले जोधपुर में मौका मिला। जब जोधपुर में मौका मिला, काफी लीडर्स मेरे साथी लीडर्स हैं, समकक्ष लीडर, वो भी प्लान में आए होंगे, उन्होंने भी देखने का मौका मिला होगा। वहां से प्लान प्रेजेंटेशन शुरू की थी और वहां से जोधपुर से वहां के वेन्यू को टॉप का वेन्यू बनाया। जो पहले हम सुनते थे आगरा में कि इतने इतने गेस्ट होते हैं, एक एक प्लान के अंदर 200-200 गेस्ट, 300-300, 400-400 गेस्ट होते हैं, हमने वहां से लेकर के उस वेन्यू को टॉप का वेन्यू बनाया। और उसके बाद फिर मुझे दिल्ली में आकर के काम करने का मौका मिला, तो वहां पर अग्रवाल स्वीट एक सागरपुर के पास, वहां से पहली प्लान प्रेजेंटेशन हमने की थी और वहां से लेकर के सर्वपल्ली ऑडिटोरियम, मतलब 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की प्लान वहां पर भी की। तो साथियों बस ये एक ही मुहिम है हमारी, हमारा जो काम है वो काम हमारा वर्ल्ड क्लास है। हमारी जो अपने काम पे प्राउड करें, मैं हमेशा प्राउड करता हूं, मैं अपने माँ बाप पे प्राउड करता हूं, मैं अपनी फैमिली पे प्राउड करता हूं, मैं अपने हर चीज पे
प्राउड करता हूं, मैं फौजी हूं इस पे मैं प्राउड करता हूं, और मैं सेफ शॉप में हूं इस पे मैं प्राउड करता हूं। ठीक है, हमारा जो काम है वो वर्ल्ड क्लास। कई बार हम बताते हुए हिचकते हैं, हम शर्माते हैं, हम जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। हमारा काम वर्ल्ड क्लास है, हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास है, हमारा सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, हमारी अपलाइन वर्ल्ड क्लास है, और आप भी वर्ल्ड क्लास हो। अपने आप को वर्ल्ड क्लास मानो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर। आप कहीं भी पैदा हो गए, आप कहीं भी रह रहे हैं, आपने जिंदगी में कुछ किया है, ठीक है, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास हैं। भगवान ने आपको इस धरती के ऊपर भेजा है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। अपने आप पे प्राउड फील करिए, आई एम द बेस्ट। ये बात हमेशा अपने आप को बोलनी है, ठीक है। और अपने अंदर भी रियल में, हम फौज में जवान जरूर भर्ती हुए थे, लेकिन हम रहते ऐसे थे जैसे एक ऑफिसर रहता है ऐसे, ठीक है, और अपने आप को मानते भी उसी लेवल का थे, ठीक है, बने नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ इमेज उसी लेवल की रहती थी। तो ये रखना है, आप वर्ल्ड क्लास हो, आप सेप्सोप कंपनी में आ गए, आप हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में आ गए जो एथिक के ऊपर काम करती है, आप हिंदुस्तान के नंबर 1 सिस्टम में आ गए, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम में। आपके साथ हिंदुस्तान की नहीं, मैं बोलता हूं वर्ल्ड की सबसे अच्छी अपलाइन है महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, महागुरुजी श्री संजय जैन साहब, चतुर्वेदी साहब जैसे महान दिग्गज अपलाइन हमारे साथ हैं। जब इतनी सारी चीजें बढ़िया हैं तो हमें काम भी वर्ल्ड क्लास करना है। आप जिस भी शहर में काम कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति भी उस शहर में है तो उस शहर में स्टार्ट करिए, और उस शहर में सबसे आदर्श वेन्यू चलाइए अपना। और मेरे साथ तो 2 बार ये घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रखूंगा। पहली घटना मेरे सामने जो घटी थी वो ये घटी थी कि मैं 2001 में इसी सेफ शॉप कंपनी में आया था, लेकिन उस टाइम मुझे किसी ने आगे नहीं बताया कि करना क्या है, उस टाइम मुझे आगे नहीं बताया कि करना क्या है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाह रहा हूं, आज आपके सामने हमारे ग्रेट लीजेंड महागुरु जी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे एथिक से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी है, और जिन्होंने हजारों नहीं करोड़ों नहीं बहुत से लोग आकर के इस ग्रेट गुरुजी के चैनल पे आकर के और सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आने वाले टाइम में जिंदगी बदली जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और इसको हर किसी को सब्सक्राइब करवाना जरूरी है। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में जब 2001 में मौका मिला था तो किसी आदमी ने बताया नहीं कि आपको आगे काम कैसे करना है। पैसे कमाने का जुनून, बड़ा आदमी बनने का जुनून तो उस दिन भी मेरे पास था, ये जुनून तो उस दिन भी मेरे पास था, और ये जुनून तो आज भी मेरे पास है। लेकिन उस दिन अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता तो हम झंडे अलग से ही गाड़ दिए। लेकिन ये गलती अभी हमें नहीं करनी है। हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको हमें ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कराने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति गलती से भी ये नहीं कह सकता साहब मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं झंडे गाड़ देता, नहीं तो मैं पक्का डायमंड बन के दिखा देता, कामयाब होकर के दिखा देता। अब ऑप्शन है, ये जो चैनल है इस चैनल को हर किसी को सब्सक्राइब कराएं। हमारे हजारों लीडर्स ने ऑडियो मतलब वीडियो इस चैनल के ऊपर है, हर चीज के बारे में, सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में एक एक जानकारी इस चैनल पे दी गई है। तो एक दिन में, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला बिजनेस है, तो एक दिन में या 20 मिनट में 25 मिनट में तो सारी जानकारी दी नहीं जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आ रहा है उसको ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, और वो हर चीज के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर, प्लान के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, 100% यूजर के ऊपर, टीम प्लेयर के ऊपर, टेप बुक फंक्शन के ऊपर, सिस्टम की हर बात यहां से सीखेगा। तो ग्रेट सर, आपने ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास इस चैनल को शुरू किया, आपने के लिए स्पेशल सैल्यूट। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अवार्ड चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हमें अवार्ड चाहिए लाइफ में
अगर आप आज 20,000 कमा रहे हैं, आपको 25,000 कमाने, 50,000 कमाने, 1 लाख कमाना है, आपको बड़ी टीम बनानी है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज बनना चाहते हैं, आपको अवार्ड चाहिए, आपका फर्स्ट रैंक हो चुका है, सेकंड करना चाहते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर किसी आदमी को अपना वेट बढ़ाना है तो उसको खाना पड़ेगा। कोई भी आदमी एक्स्ट्रा जब तक डाइट नहीं लेगा तो उसका वजन थोड़ी बढ़ सकता है। आप किसी भी जिम में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, वहां जिम वाले सबसे पहले आपकी डाइट सेट करेंगे, यानी आपको खिलाएंगे, तभी तो आपकी मसल बनेगी। और ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी, आपको अवार्ड मिलेगा, मतलब सेहत बनेगी। तो जब हम ज्यादा करेंगे किसी भी चीज के लिए, एक ही मंत्र है जिंदगी में, एक्स्ट्रा करें। अगर अवार्ड चाहिए तो एक्स्ट्रा करें। अगर आपको टारगेट जीतना है, अगर आपको टारगेट जीतना है, अगर आपको चेक बनाना है, अगर आपको बड़ा काम करना है अपने साथ, तो एक्स्ट्रा करिए। अगर आपने सोच रखा है कि प्लान के अंदर मुझे 2 गेस्ट लेकर के जाने हैं, तो आप 10 गेस्टों को लेकर के जाइए। अगर आपने सोच रखा है कि प्लान में मेरे 10 गेस्ट होने चाहिए, तो आप 20 को ले जाने की प्लानिंग करिए। हर बार आपका जोश जुनून 7वें आसमान पे होना चाहिए। कुछ भी आप करें, आपको हमेशा एक्स्ट्रा करने के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने शहर के अंदर, आप जिस भी शहर में काम कर रहे हैं, आप ये मत देखिए कि आप अकेले हैं, आप ये मत देखिए कि हम 2 ही लोग हैं, आप ये मत देखिए कि हम 3 लोग हैं, ये मत देखिए कि 4 लोग हैं। आप अकेले ही काफी हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप आज अभी इसी वक्त एक मिशन शुरू करिए, अपना वेन्यू चलाना शुरू करिए। और जब आप अपना वेन्यू चल रहा है तो उसको धीरे धीरे अपग्रेड करिए। अगर इस बार प्लान में आपके 2 गेस्ट आए तो अगली बार आपके 5 आने चाहिए, उससे अगली बार आपके साथ 1-2 और साथी और गए तो आपके 10, 12, 15 आने चाहिए। जब आपके 10, 12, 15 आने चाहिए तो आपका टारगेट 20, 25, 30 पे होना चाहिए। जब आपके पास 20, 25, 30 आने चाहिए तो आपका 40, 50 पे होना चाहिए। जब आपके 40, 50 आ जाएं तो आपका 70, 80 पे होना चाहिए। जब आपके 70, 80 आ जाए आपका 100 पे होना चाहिए। जब आपके 100 आने लग जाए 125, 150, 200 पे होना चाहिए। और इस प्रकार अपने आप को अपग्रेड करता रहे। जहां आपके शहर में प्लान चल रही है, आपके शहर में ऑलरेडी प्लान चल रही है सिस्टम के माध्यम से, तो वहां पर आपका मिशन एक ही होना चाहिए। एक ही मिशन आपका होना चाहिए कि सबसे ज्यादा गेस्ट प्लान में मेरे होंगे। और आपको किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि किसके कितने गेस्ट आए हुए हैं, आपको ये देखना है मेरे कितने गेस्ट आए। और अगर ये काम आपने कर लिया तो आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से कोई रोकने वाला नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप अपने शहर में, अपने वेन्यू में धूम मचा देंगे। और आज के बाद आपकी जिंदगी का एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए आपका, आपकी जिंदगी का, कि प्लान में जो वेन्यू हम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा गेस्ट आपके होंगे। कितने लोग ये अपने आप से वादा करते हैं? हमने हमेशा यही किया, हमारा एक ही तरीका था। और क्योंकि इसकी कोई टेक्निक, क्योंकि आजकल तो बहुत से लोग आते हैं, वो बोलते हैं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। मागरू जी, हमें ऐसे वैसे नहीं बोलना आता। हमें एक तरीका बढ़िया आता है कि मेरी बाइक के ऊपर, मेरी बाइक के ऊपर 2 या 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। मैं एक बार किसी को लेके जा सकता हूं, दूसरी बार भी किसी को लेके जा सकता हूं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? और जब हम, हमारे साथ आने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है हमारे बिजनेस में तो 100%, तो हमारे बिजनेस में जो भी हमारे साथ व्यक्ति आएगा और वो अपने साथ 1-1, 2-2 गेस्ट हर आदमी लाना शुरू कर दे, तो आपकी स्ट्रेंथ वेन्यू की एकदम बढ़ जाएगी और लाइन लग जाएगी आपके वेन्यू की। ठीक है? ऐसे होता है कि वेन्यू में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। हम 11 बजे का टाइम रखते थे और 11, 11:15 बजे हमारा राइट प्लान स्टार्ट हो जाता था। और कई बार तो मैं खुद प्लान से बाहर खड़ा हुआ हूं, हमारे सीनियर राठौड़ साहब प्लान से बाहर खड़े हुए। इतने जोधपुर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आदमी बोलता है कि लोग नहीं आते, हम कहते हैं कि लोगों को तो जगह ही नहीं मिलती। ठीक है? बस एक ही मुहिम चला दें इसको, जहां भी आप हैं, जिस शहर में भी आप, किसी को मत देखें। बहुत से लोग प्लान में जाते हैं, दूसरे को देखते हैं, इसके साथ कितने आए, इसके साथ, अरे तुम्हें क्या लेना है किसके साथ कितने आए?
आप देखो अपने आप को, अगर इस प्लान में आपके 2 गेस्ट हैं तो अगली प्लान में पक्का आपके 3 से 4 होने चाहिए, ठीक है। अगली प्लान में आपके 4 से 5 गेस्ट हैं तो उससे अगली प्लान में आपका उसी दिन आपको डिसाइड कर लेना है कि अगली प्लान में मेरे 10 गेस्ट होंगे। और अगली प्लान में अगर आपके 10 गेस्ट आ गए, अगर आपके 10 से कम रह गए, 6 भी रह गए, तो खुद से पूछना है और अपनी टीम की उसी टाइम डिस्कस करना है अपने लोगों के साथ कि 10 क्यों नहीं आए, 6 कैसे रह गए, अगली बार 15 लेके आएंगे। और इसके लिए एक ही आदमी को कमांड संभालनी है, वो आप। कई लोग क्या करते हैं, 2-4 की टीम बनते इंतजार करते हैं टीम वाले लेके आएंगे। मेरा काम तो कोट पैंट पहन करके मैनेजमेंट करना है, ठीक है, या ये करना है, मैंने तो वेन्यू की तैयारी कर दी। तो लास्ट लाइन बोलता हूँ आपके लिए, सबके लिए, प्रोजेक्टर भी हम लगाते थे, प्रोजेक्टर भी हम ही लगाते थे। कई बार किसान भवन में जोधपुर में करते थे तो वहां पर झाड़ू भी लगानी पड़ती थी क्योंकि वो सरकारी था, झाड़ू भी हम ही लगा देते थे। फिर प्रोजेक्टर भी हम लगा देते थे और प्रोजेक्टर लगा करके गेस्ट भी हम ही लेकर के आते, और फिर गेस्ट लाने के बाद फिर प्लान भी हम ही दिखाते थे, ठीक है। और सारे काम जब हम करते हैं तो बहुत मजा आता है, इसको बोलते हैं जिम्मेवारी। जब सारे काम आप करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी टीम आपको देखती है, और आपकी टीम जब आपको देखती है तो आपकी टीम आपका साथ देती है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक बब्बर शेर और शेरनी जो सेफ शॉप के हैं, आप अपने शहर में प्लान करिए और उस प्लान में आपका मिशन एक ही होना चाहिए। और अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, सर हिंदुस्तान में वो प्लान बताएं जहां सबसे ज्यादा गेस्ट आते हैं, क्योंकि उस टाइम जब हम काम करते थे तो सबसे बड़ा काम आगरा में होता था, और आगरा का अगर रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो जोधपुर की धरती ने तोड़ा था, ठीक है। जब कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, हमारे ग्रेट लीजेंड श्री संजय जैन साहब जब क्राउन बने थे दिल्ली के अंदर, वो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जोधपुर की टीम को सम्मानित होने का मौका मिला था, हमें स्टेज पे जाने का मौका मिला था, और वो हुआ था वेन्यू की वजह से, ठीक है साहब। तो बस अपने वेन्यू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू ग्रेट सर। थैंक यू राजवंश नागल जी, आज आपने बिल्कुल कलम तोड़ दी और बिल्कुल डायमंड बनने का और यूसीए बनने का जो सबसे गूढ़ रहस्य है वो आज आपने डिस्कस कर दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं आपके बारे में जरूर एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा, राजवंश नागल जी ऐसे एक लीडर हैं जिन्होंने वेन्यू को भर भर के एमराल्ड लेवल पे 732 डीडी क्लोज किए, रूबी लेवल पे 905 डीडी क्लोज किए एक हफ्ते के। और वेन्यू पे इतनी भीड़ रहती थी कि 100-200 लोग तो बाहर ही खड़े रहते थे और सिर्फ तालियों की आवाज सुनने के बाद मोटिवेट चले जाते थे। मागरू जी एक वाक्य याद आ गया, आपने बोल दिया। हमने मागरू जी एक प्लान किया था और उस प्लान के अंदर क्या हुआ कि इतने लोग आ गए कि हॉल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। जितने लोग हॉल के अंदर थे उससे डबल ज्यादा लोग बाहर रह गए। तो होटल वाले ने तो हाथ जोड़ लिए क्योंकि उसकी लिफ्ट विफ्ट सब फेल हो गई। होटल वाले ने तो हाथ जोड़ दिए, भाई दोबारा तुम गलती से यहाँ प्लान आप आना नहीं हमारे यहाँ। और ग्रेट सर जितना साइन अप अंदर नहीं हुए, अब वहां परिस्थिति ये बन गई कि जो सीढ़ियां थी, लोग क्योंकि लिफ्ट तो फेल कर दी, लोग सीढ़ियों से जा रहे थे, तो हमने क्या किया कि एसोसिएट तो अंदर घुस ही नहीं सकते थे, सारे गेस्ट अंदर थे। एक एसोसिएट हमारे वो थे, प्लान दिखा रहे थे। तो टीम के लोगों ने क्या किया, बोला भाई अंदर क्या चल रहा है, बोला आज हाउसफुल हो गया, अगली बार आना, आपको मौका देंगे। फिर हमने दूसरी जगह भी बुक किया कि आधे एसोसिएट को, गेस्टों को वहां ले जाओ, वो जगह भी फुल हो गई। दो प्लान एक किया था, 2 जगह फुल कर दी। और 20 से ज्यादा साइन अप सर, मतलब 20 साइन अप तो लड़कों ने सीढ़ियों में खड़े खड़े कर दिए। ये पोजीशन थी, हॉल के अंदर बाहर वो परिस्थिति चीजें अलग थी। ये बात आपकी, मतलब हॉल के अंदर ये भी होता है ग्रेट सर कि मतलब लोग बाहर से वापस चले जाएं, आज हाउसफुल हो गया कल आना। थैंक यू मागरू जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और नागल साहब ने सिर्फ ये बातें मुंह से बोली नहीं है, करके दिखाई है। मैं चाहता हूं नागल साहब जैसे बब्बर शेर दमदार टाइगर के लिए
ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। माधुरी जी। एक जोरदार तालियां हो जाए नागल साहब के लिए, और Thank वो you. भी अपने सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम के म्यूजिक के साथ जोरदार तालियां। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का हम